सवाल नंबर 1, रोजाना बासी चावल खाने से क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 2, खून की कमी को तुरंत कैसे पूरा कर सकते हैं? सवाल नंबर 3, रोजाना मांस खाने के क्या नुकसान हो सकता है? सवाल नंबर 4, तेजी से वजन घटाने के लिए दही क्यों खाना चाहिए? सवाल नंबर 5, कौन सी 3 सब्जी खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है? सवाल नंबर 6, रोजाना सुबह नींबू पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? और सवाल नंबर 7, किन लोगों को मूंग की दाल नहीं खानी चाहिए? सवाल नंबर 1, रोजाना बासी चावल खाने से क्या फ़ायदा होता है? दरअसल बासी चावल की तासीर ठंडी होती है, इसी वजह से यह शरीर को गर्मी से बचाता है और शरीर का तापमान ठंडा रहता है। शरीर की गर्मी बढ़ने से आपको कई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में बासी चावल आपको इन बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा बासी चावल को खाने से पेट से संबंधित कई तरह की समस्याओं में आराम मिलता है। इससे शरीर में हानिकारक और गर्मी दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बासी चावल में फाइबर भी होता है जो कि कब्ज को दूर करने में मदद करता है। इसके अलावा बासी चावल स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी असरदार है। इसका सेवन करने से शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं जो हेल्दी स्किन के लिए आवश्यक होते हैं। बचे हुए चावल में कई पोषक तत्व होते हैं। यह पोषक तत्व है लोहा, पोटेशियम और कैल्शियम। यह भी सभी शरीर को सेहतमंद बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि चावल वजन बढ़ाने का काम करता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि बासी चावल आपके वजन को कम करने में असरदार है? जब चावल रात भर खाना होता है तो वो ठंडा हो जाता है, वहीं ताज़ा बनाया हुआ चावल में बासी चावल की तुलना में कैलोरी अधिक होती है, जबकि बासी चावल में कम कैलोरी और अधिक फाइबर होता है। इसी वजह से बासी चावल वजन घटाने में कारगर है। सवाल नंबर 2, किन लोगों को भूलकर भी मूंग की दाल नहीं खानी चाहिए? दरअसल शरीर में यूरिन एसिड का स्तर बढ़ने पर मूंग दाल खाने से बचना चाहिए। मूंग दाल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसकी वजह से आपके शरीर में यूरिन एसिड का स्तर और बढ़ सकता है। इसलिए हाई यूरिक एसिड की समस्या से जूझ रहे लोगों को मूंग दाल खाने से परहेज करना चाहिए। किडनी स्टोन की समस्या में खान-पान का ध्यान रखने से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। मूंग दाल का अधिक सेवन किडनी स्टोन में बहुत नुकसानदायक माना जाता है। इसमें प्रोटीन और ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जो ब्लड शुगर की समस्या होने पर मूंग दाल खाना नुकसानदायक हो सकता है। मूंग की दाल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने का काम करते हैं। ऐसे में लोग ब्लड शुगर की समस्या से जूझ रहे लोगों को इनका सेवन करने से परहेज करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर को तुरंत कंट्रोल करने के लिए मूंग दाल का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो मूंग दाल खाने से बचना चाहिए। इसका सेवन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। सवाल नंबर 3, खून की कमी को तुरंत कैसे पूरा कर सकते हैं? दरअसल लाल रंग का चुकंदर आयरन की कमी को तुरंत दूर करता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। इसे सलाद के तौर पर रोज खाएं। फलों में अनार सबसे अच्छा है। हर दिन अनार का सेवन करें या फिर इसका जूस निकाल कर पिए। कम ही लोग जानते होंगे कि कुछ नट्स और बीज ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की अधिक मात्रा होती है। यह आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। हालांकि इनका सेवन सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। ऐसे नट्स और बीजों में तिल के बीज, कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, सूरजमुखी के बीज, काजू और अलसी के बीज आते हैं। गुड़ खाना आयरन की कमी को दूर करने का देसी तरीका है। रोज भोजन के बाद गुड़ का सेवन करें। पीनट बटर यानी मूंगफली का मक्खन भी शरीर से खून की कमी को दूर करने में मदद करता है। पीनट बटर में भारी मात्रा में आयरन होता है, जो न केवल शरीर को आयरन प्रदान करता है बल्कि इसके अवशोषण में भी सुधार करता है, जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके अलावा बीन्स में फोलेट की उच्च मात्रा होती है, जो ब्लड में अधिक रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में मदद करती है, जिससे शरीर का हीमोग्लोबिन बढ़ता है। आप किडनी बीन्स, छोले, काली मटर, सोयाबीन, ब्लैक बीन्स और मिंटो बीन्स आदि का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, तेजी से वजन घटाने के लिए दही क्यों खानी चाहिए? दरअसल मोटापे या बढ़े हुए वजन को कम करना किसी बड़े टास्क से कम नहीं होता है। हालांकि अधिकतर लोग मोटापे और फैट से परेशान हैं। ऐसे में वह वजन कम करने के लिए हैवी वर्कआउट करते हैं और खाना पीना कम कर देते हैं, जबकि इससे आप कभी भी हेल्दी वेट लॉस नहीं कर सकते। अगर आप हेल्दी वेट लॉस करना चाहता है तो अपनी डाइट में दही को शामिल कर सकते हैं। दही खाने से आपको सभी जरूरी पोषक तत्व मिलेंगे और वेट भी कंट्रोल में रहेगा। दही फैट बर्नर का काम करता है। दही में प्रोबायोटिक्स होता है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है तो वजन घटाने में मदद मिलती है।
रोज़ाना दही खाकर आप अपने बीएमआई को कंट्रोल में रख सकते हैं। इसके अलावा दही में प्रोटीन भी होता है, इससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। सवाल नंबर 5, रोज़ाना मांस खाने के क्या नुकसान हो सकते हैं? दरअसल ज़्यादा मीट खाने वाले लोगों को अक्सर शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है। कहते हैं कि मीट में मौजूद फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ऐसे में अगर आप मीट खाना छोड़ देते हैं तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके कंट्रोल में रहने से दिल की बीमारियां आपसे दूर रहेंगी। इसके अलावा एक रिसर्च में सामने आया है कि मीट का सेवन अगर गलत तरीके से किया जाए तो यह वजन बढ़ने का कारण भी बन सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक जो लोग मीट खाना छोड़ देते हैं उन्हें वजन घटाने में आसानी होती है। इसके बजाय आप प्लांट वेस्ट फूड खाना शुरू करें, क्योंकि इनसे शरीर में पोषक तत्वों की कमी तो पूरी होती है, साथ ही वजन भी कम होने लगता है। इसके अलावा मीट का सेवन करने से कभी कभी आंतों की कार्य क्षमता पर बुरा असर पड़ता लगता है। कहते हैं कि प्रोसेस्ड मीट आंतों के कामकाज पर सबसे ज़्यादा बुरा असर डालता है। इस कारण पेट से जुड़े कई रोग हमें अपनी चपेट में ले सकते हैं। ऐसे में आप मीट को खाना बंद करें और प्लांट वेस्ट फूड को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा करने से आंत साफ होने लगती है और उनकी कार्य क्षमता में भी सुधार आता है। सवाल नंबर 6, रोज़ाना सुबह नींबू पानी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल सुबह नींबू पानी पीने से आपके शरीर को एक संपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट मिलता है। नींबू विटामिन सी की अच्छाइयों से भरा है। विटामिन सी एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है जो स्किन हेल्थ और इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आपके डीएनए को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाता है, जो उम्र बढ़ने के प्रोसेस को धीमा करने और आपको विभिन्न हृदय रोगों यहाँ तक कि कैंसर से भी बचाने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार दिन की शुरुआत में ही नींबू पानी का सेवन करने से किडनी स्टोन बनने के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है। किडनी स्टोन होने का एक बड़ा लक्षण पेशाब करते हुए दर्द होना भी होता है। नींबू के रस की अम्लीय संरचना आपके शरीर से अवांछित सामग्री और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। नींबू पानी लीवर द्वारा पित्त पैदा करने वाले सभी कारणों से लड़ता है। यह आगे पाचन और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। इसके अलावा नींबू पानी जलन, डकार और सूजन को भी ठीक करता है। एक गिलास नींबू पानी आपको दिन की शुरुआत में आवश्यक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकता है। इसकी स्फूर्तिदायक गंध आपको नींद से जगाने और आपके मूड को तरोताज़ा करने के लिए शानदार है। विभिन्न विशेषज्ञों के अनुसार इसकी गंध चिंता और अवसाद के लक्षणों पर भी अंकुश लगा सकती है। इसके अलावा यह आपकी सांसों को भी तरोताज़ा कर देता है। वजन कम करने के लिए आपके दिनचर्या की शुरुआत बहुत मैटर करती है, क्योंकि सुबह को इस काम के लिए सबसे अच्छा समय कहा जाता है। वजन कम करने के लिए आपको उपभोग से अधिक कैलोरी जलाने की ज़रूरत है। सवाल नंबर 7, कौन सी 3 सब्जी खाने से शुगर कंट्रोल में रहता है? लाल पत्ता गोभी का सेवन करने से शुगर कंट्रोल रहती है। लाल पत्ता गोभी कैंसर से लेकर डायबिटीज़ के मरीजों तक के लिए वरदान है। लाल गोभी का इस्तेमाल आप सलाद के रूप में कर सकते हैं या फिर पकाकर भी खा सकते हैं। यह सब्जी ब्लड में शुगर के स्तर को कंट्रोल करती है और इंसुलिन उत्पादन को बढ़ाती है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए और नेचुरल इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए आप लाल पत्ता गोभी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन शुगर के मरीजों के लिए बेस्ट है। एक अध्ययन के मुताबिक यह सभी ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। फाइबर से भरपूर भिंडी के बीज अल्फा ग्लूकोडेस इनहिबिटर से भी भरी हैं, जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने से रोकती है। डायबिटीज़ के मरीज ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करने के लिए भिंडी का सेवन सब्जी बनाकर कर सकते हैं। भिंडी का पानी भी शुगर को कंट्रोल करता है। भिंडी की फलियों को काटकर रात भर पानी में भिगोकर रख दें और अगले दिन पानी का सेवन करें। डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा करेला एक ऐसी सब्जी है जो नेचुरल इंसुलिन है। स्वाद में कड़वा करेला डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वरदान साबित होता है। करेला पैंक्रियाज को उत्तेजित करने की क्षमता रखता है। करेला में 3 सक्रिय पदार्थ पॉलीपेप्टाइड्स, विनिस और चंती होते हैं, जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में प्रभावी है। इनमें इंसुलिन जैसे गुण मौजूद होते हैं जो ब्लड में शुगर का स्तर कंट्रोल करने में असरदार होते हैं।